सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार ऐसे महसूस हुआ है या ऐसे रिजल्ट्स हैं, ऐसे परिणाम हैं कि जो भी सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो निराश पाए जाते हैं। क्या कारण होगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इस्तेमाल करते करते कहीं ना कहीं अंदर से असुरक्षितता और खालीपन आता है। दो तरीके से इसका इस्तेमाल भी होता है। कुछ लोग अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए करते हैं, कुछ एड्स के लिए करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इन अपने जीवन की अच्छी अच्छी पोस्ट को वहां पे डालते हैं। अब मेरे अनुभव से ये बात मुझे ऐसे समझ में आ रही है कि देखो, हम फेसबुक पे क्या डालते हैं, पोस्ट क्या डालते हैं कि आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी था, हम यहाँ पे चले गए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, हमने वो इस होटल में सेलिब्रेट किया। हम ट्रेकिंग के लिए चले गए, हमने हमारे पार्किंग में नया मेंबर आ गया, हमने कार खरीद ली। कोई मेहमान घर पे आ गए, किसी ने घर खरीद लिया, किसी के घर पूजा है, किसी के घर कोई प्रोग्राम है। तो ये सारी अच्छी 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 पोस्ट, जितना भी जीवन का अच्छा है वो सारा फेसबुक पे आता है। फिर भी फेसबुक देखते देखते आदमी नैराश्य में क्यों चला जाता है? हर कोई तो वहां अच्छी बातें भेज रहा है, हर कोई तो वहां अच्छा सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हो रही है, इसे थोड़ा सा समझिए। जब मैं फेसबुक देखता हूं, मेरे फ्रेंड्स की वीडियोस देखता हूं, मेरे फ्रेंड्स के पोस्ट देखता हूं कि वो यहां घूमने चला गया, वहां घूमने चला गया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसके घर में नया मेहमान आ गया, डैंग 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 डैंग, सो एंड सो एंड सो एंड सो, सारी अच्छी अच्छी बातें। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अंदर ऐसा होने लगता है कि देखो, मेरे फ्रेंड्स का कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा जिंदगी है। देखो, उनका एनिवर्सरी हो तो वहां घूम के आ गए। देखो, उनके घर में नया पार्किंग मेंबर आ गया। देखो, उनका नया घर हो गया। देखो, वो कहीं ट्रेकिंग के लिए दोनों चले गए। देखो, कितना आराम से सोफे पे दोनों बैठे हुए हैं, कितना स्माइल दे रहे हैं, कितना अच्छा फोटो निकाला है। आपको मेरे लिए वक्त भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी अच्छी बातें देखते देखते मेरे अंदर ऐसा होने लगता है कि सबका जीवन में बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, सबका जीवन मस्त है, आनंदी है, और मैं ही अकेला ऐसा हूं जिसके जीवन में दुख है। हमारे घर में तो इन बातों का पता ही नहीं है। देखो, इनको तो कोई समय ही नहीं है, इनको तो वक्त भी नहीं मिलता है। ये देखो, उसकी बीवी देखो, उसके साथ कैसे हाथ पकड़ के कितना मस्त फोटो निकाला उन दोनों ने, क्या स्माइल है। और मेरी पत्नी देखो, मोटी हो गई है, वो कितनी अच्छी दिखती है। देखो, ये सारी बातें ऐसे महसूस करवाती है कि सब दुनिया का सब मस्त चल रहा है सिवा मेरे। अब सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमियां और कम ज्यादा होते रहता है। कहीं लड़ाई झगड़ा ये सारा चलता रहता है, लेकिन वो कोई पोस्ट नहीं करता है। कभी आपने देखा किसी ने ऐसा पोस्ट किया, आज मेरे कार का ईएमआई बाउंस हो गया, पोस्ट फेसबुक पे? इज इट देयर? है कभी? नहीं है। आज मैंने क्रोध किया, मार डाला किसी को, एक दो थप्पड़ लगा दी, किसी के साथ मैंने लड़ाई की, कहीं फेसबुक पे है? नहीं है। आज मैं बहुत निराश हूं, किसी का कर्जा लिया था, वो दे नहीं पा रहा हूं, इसलिए बहुत निराश हूं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, लोग घर पे मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं निराश हो गया हूं। कोई लिखा, भेजा? नहीं। किसी को प्रमोशन नहीं मिल गया, इसलिए किसी ने, बॉस ने निकाल दिया तो मेरा काम नहीं बन पा रहा है, बॉस ने निकाल दिया, मैं सेटिस्फाइड काम नहीं कर पा रहा हूं, 100% नहीं दे पा रहा हूं, मेरी बुद्धि उतना काम नहीं कर रही है। किसी ने फेसबुक पे डालते हुए देखा है आपने? जी नहीं। लेकिन ये जो बातें मैं अभी कह रहा हूं, ये सबके जीवन में कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन फेसबुक पे सिर्फ वही दिखता है जो अच्छा है।
तो एक कहीं ना कहीं ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड तैयार हो जाता है कि सबका जीवन मस्त चल रहा है सिवा मेरे, और मेरे जीवन में फिर वो देख के ज्यादा असुरक्षितता आने लगती है कि देखो ना मेरे फ्रेंड्स का कितना अच्छा है, मेरे दोस्तों का कितना अच्छा है, वो लोग देखो कितना गेट टुगेदर अच्छा मना रहे, वो लोग देखो ट्रेकिंग करके आ रहे। लेकिन ये सारी अच्छाइयों के पीछे कुछ अंदर जो ठीक नहीं है वो कभी बाहर नहीं आता है, और इसकी वजह से ऐसे लगने लगता है कि सारी दुनिया का अच्छा है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। उसने ट्रेकिंग के लिए एक फोटो डाला, आपने क्या जाके देखा कितना ट्रेकिंग करके आए? क्या आपने जाके देखा 6 महीने में एक बार वो गए थे? सोफे पे बैठे हुए स्माइल देके फोटो निकाला है, लेकिन आपको पता है कि 1 घंटा पहले वही लड़ रहे थे। ये अंदर की बातें मालूम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इल्यूजन, वर्चुअल वर्ल्ड ऐसे तैयार हो जाता है कि सबका अच्छा है सिवा मेरे, और यह असुरक्षितता ज्यादा 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 सोशल मीडिया से आने लगती है। अब इसको कॉम्पनसेट कैसे करते हैं? मन इसको कैसे कॉम्पनसेट करता है बताऊं मैं आपको। मन क्या करता है, अपनी पुरानी फोटोज निकालता है या फिर जबरदस्ती से वो इवेंट तैयार करता है और वो भेजता है, चलो जी हम ट्रेकिंग के लिए जाएंगे, चलो जी हम मार्केट यार्ड घूम के आएंगे, चलो जी हम थोड़ा सा अपनी कार के साथ फोटो निकालेंगे, चलो जी हम ये करेंगे। तो ये क्या होता है कि ये फेसबुक पे डालना है कॉम्पनसेट करने के लिए, अंदर से आया हुआ खालीपन भरने के लिए मन क्या करता है, ऊपर ऊपर के फोटो निकालने की कोशिश करके फेसबुक पे टैग टैग टैग, अपलोड अपलोड अपलोड, पुई वो पॉप आउट और ये वो डैंग डैंग डैंग, और फिर उसी को देख के हम मजा लेते थे, मेरा भी अच्छा चल रहा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है, हमारा भी अच्छा चल रहा है, देखो हम दोनों का फोटो, हम भी यहां पे जाके हम भी ट्रेकिंग करके आए। ये सारी चीजें वर्चुअल है, अंदर से नहीं है, और इसी वजह से ये सोशल मीडिया हमें पूरी तरह से निराश बना रहा है, नोइंगली अननोइंगली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम कहीं ना कहीं इन सारी बातों में निराश होते जा रहे हैं, और उस निराशा को हम कॉम्पनसेट करते हैं अलग अलग तरीके से। देखो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, आप देखना हमारी आदत बन गई है, कहीं भी घूमने जाएं वो नजारा कम देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ होने का एहसास कम अनुभव करते हैं, लेकिन सेल्फी ज्यादा लेते हैं, कैमरे में फोटो ज्यादा लेते हैं, उस सीन का अनुभव कम लेते हैं। हम कहीं घूमने चले गए तो हमें दिमाग में सबसे पहले रहता है कि मैं कहीं घूमने चला गया हूं तो सारे दुनिया को पता चले कि मैं कहीं ना कहीं घूमने गया हूं। मैं घूमने का आनंद कम लेता हूं, दुनिया को दिखाने का आनंद ज्यादा लेता हूं। क्यों? थोड़ा आप भी अपने दिमाग से सोचिए, क्यों? क्या यही एक जीवन रह गया है, काल्पनिक जीवन? और काल्पनिक जीवन में हम कितना दिन तक सुरक्षित और आनंदी और मस्त रह सकते हैं? ज्यादा दिन तक नहीं। सोचिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।